समस्त संत समाज तथा साध्वी भक्त समाज, अभी आप लोग संतों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर विचार सुने और यहाँ पर सुन करके आप लेकर जाएंगे। मैं कहा करता हूँ, जो चौकी पर बैठे हैं वो चौकीदार और ज़मीन पर बैठे हैं वो क्या है? क्या है? जमींदार। जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? चौकीदार घूम घूम करके गुहार लगाता है, जगाता है सबको, और आप लोग अपने अपनी जगह पर रहते हैं तो जागने की कोशिश करें। संत महात्मा ये चौकीदार है जो जगाते हैं, घूम घूम करके जगाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोर। देश विदेश में सदगुरु कबीर साहब घूमे, गांव गांव की गलियों में घूमे। उसमें इतना सवारी का साधन था भी नहीं, संत लोग पैदल चलते थे। 1963 में जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ आया, गुरु जी के साथ सदगुरु श्री राम सूरज साहब के साथ सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी और साहब की जमात एक साथ चलती थी, मैं भी था उसमें। पैदल यात्रा होती थी, बरसात के समय में भी सामान कांवर में रख करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। पैदल चलते थे गुरुदेव भी, श्री अभिलाष साहब जी भी, हम लोग भी चलते थे। जब बाहर कहीं शौच वगैरह जाते डोड़ा तो 3-4 कांटे जरूर पैर में लगते थे। रोड भी ऐसा नहीं था और शौचालय भी लोगों के पास नहीं था। वैसी स्थिति में संत लोग भी चलते रहते थे। अभी आप लोगों ने सुना सदगुरु श्री विशाल देव, जिस प्रकार से कबीर साहब ने कहा, मस कागज छो नहीं, कलम गाहो नहीं हाथ। सदगुरु श्री विशाल देव भौतिक विद्या विशेष नहीं पढ़े हुए थे। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी को भी आप जानते हैं, कक्षा 2 भी नहीं पढ़ पाए थे। कितने महान साधक और लेखक विद्वान थे। सदगुरु श्री विशाल देव एकांत में जो पद बनाते थे, याद कर लेते थे, फिर बोल देते थे, लिखे नहीं अपने हाथ से। सदगुरु श्री प्रेम साहब और भी संत समाज उसको नोट कर लेता था। वे पद साहब के जीवन काल में ही सब व्यवस्थित किए गए और 4 पुस्तकें साहब की बन गई, भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम। बहुत अच्छी वाणी है इसमें। आप लोग शायद उसका अर्थ भी नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े विद्वान लोग भी अर्थ नहीं कर पाते। श्री विशाल देव ने कहा है, मन साक्षी मन से परे, परख परख मन छोड़, अनमिल पारक आप है, तोड़ मनों में गोड़। वहाँ की भाषा है गोड़, और अभ्रंश भाषा है, साहब बैठ जाओ ग्वाड़ धोली, ग्वाड़ वहाँ की भाषा है बाराबंकी जिले की। तो गोड़ एक शुद्ध शब्द है, पैर को कहते हैं। साहब ने कहा कि मन साक्षी मन से परे, ये जो मन का साक्षी मन से परे है, मन हमारा है। कहते मेरा मन कहता है गुटखा खाएं, मेरा मन कहता है शराब पिए, मेरा मन कहता है अमुक चीज़ खाएं, मेरा मन कहता है सत्संग में जाए, मेरा मन और कुछ कुछ क्या करता रहता है। तो मन मेरा है, मन में मैं मन नहीं। जैसे शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं। कहने वाला और शरीर दोनों भिन्न है। मन और मन का साक्षी जो है चेतन, वो उससे भिन्न है। तो मन का साक्षी कौन है? ये चेतन है, मन का साक्षी स्वयं। तो साक्षी साक्ष्य से भिन्न होता है, तो चेतन मन से भिन्न है। साहब ने साधना की, कितनी अच्छी बात कहा कि मन साक्षी मन से परे। जो जिसका साक्षी होता है उससे अलग होता है। जैसे माला है, माला का मैं साक्षी हूँ लेकिन मैं माला नहीं हूँ, माला से भिन्न हूँ। तो ऐसे जो मन है वो मन का साक्षी भी मैं भिन्न हूँ। तो साहब ने कहा मन साक्षी मन से परे। इसलिए क्या करना चाहिए? परख परख मन छोड़, मन को परख परख कर छोड़ो। वैसे तो एक शुद्ध मन है, अशुद्ध मन है, एक संसार का मन है, और मन का जखेड़ा कितना खड़ा हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास विशेष मन नहीं होता। माँ को पहचानता है, फिर बाप को बताया गया, बाप को पहचानने लगा, फिर भाइयों को, फिर और संबंधियों को, अपने घर मकान को पहचानने लगा, वो सब मन उसका बनता जा रहा है। शादी किया, कहीं से पत्नी लाई, उसका मन बन गया पत्नी का, इसका मन बना पति के लिए। इसके बाद जब बच्चा हुए तो बेटा है तो उसकी शादी किया, बहू आई, वहाँ और सब तमाम रिश्तेदारी खड़ी हो जाती है। तो मन का जखेड़ा तैयार होता जाता है।
अब अगर साधक है, कोई कल्याणार्थी है, तो मन को परख परख के छोड़े और ये मनोमय संसार से छुट्टी लेने की कोशिश करना चाहिए। ये मन का संसार, और संसार तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन सबका संसार अलग अलग है, अपने अपने संसार को लेकर के बैठे हुए हैं और वही संसार आपको दुख देता है। पत्नी, बच्चे, परिवार, घर, मकान, ये दुनिया भर का झंझट, धन दौलत, ये सभी मन ये दुख दे रहा है। इसलिए निर्वाह के लिए इसका उपयोग करने की कला सीखें, निर्वाह लें उसे, लेकिन वो है नहीं। जीव अकेला आता है, दुनिया से अकेला ही जाता है। न पत्नी जाएगी, न बच्चे जाएंगे, न परिवार जाएगा, न धन मकान जाएगा। तो इसलिए उसका निर्वाह लें। पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी न आने दो। मन संसार में जाए तो जाए, मन में संसार न आने दो। देखो जीवन जीने की कला है। अगर डोंगा पानी में रहे तो दोष नहीं है, और डोंगा में अगर पानी भर जाए तो क्या होगा उसका परिणाम? डोंगा डूबेगी कि नहीं? अगर उसमें पानी नहीं है, डोंगा खाली है, तो तैरेगी और तारेगी दूसरे को। इसी प्रकार से मन को संसार में तो रहे, लेकिन संसार को मन में न भरो। संसार को अपने मन में भर लेते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। अगर आपको जीवन की कला आती है तो मन को परखो, परख परख मन छोड़। ये जितने बाधक मन हैं उनको परख परख करके छोड़ते जाओ। आपका मन कहता है कि हम सत्संग में जाएं, तो ये सत्संग में जाओ और वहाँ भी मन की परख करो, और शुभ और अशुभ दोनों मन को परित्याग करना है। अंतिम में अगर मुक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो दोनों मन को छोड़ना पड़ेगा। जैसा असंग चेतन स्वरूप है उसी प्रकार से रह जाए, अमर आय अमरे रह जावे। तो कहा श्री विशाल देव ने, मन साक्षी मन से परे, इसलिए परख परख मन छोड़। अनमिल पारक आप है, तोड़ मनों में गोड़। ये पारक स्वरूप जो चेतन है वो अनमिल कभी मिल नहीं सकता। चार द्रव्य जो मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, आकाश शून्य है, अद्रव्य। लेकिन पदार्थ चार हैं, वो कभी एक में मिलते नहीं हैं। जैसे मिट्टी को पानी में घोल दो और फिर पानी जला दो उसको, मिट्टी फिर रह जाएगी। चीनी को पानी में घोल दो और उसको पानी को जला दो, हटा दो, और फिर चीनी रह जाती। कभी मिलता है कभी तो पानी? अग्नि को में पानी को गर्म करते हैं, इतना हार्ड पानी, इतना गर्म पानी हो जाता है कि वो पानी पड़ जाए तो कोड़ा बन जाएगा। लेकिन वही पानी जब फिर अग्नि के परमाणु निकल गए, पानी सप्रे रूप में शीतल हो गया। तो ये जो है चार द्रव्य है वो कभी दूसरे भी मिलते नहीं हुए, उनके परमाणु हमेशा भिन्न है और विलक्षण है, एक लक्षण वाले नहीं। तो ऐसे चेतन ये जो है जड़ तत्वों से विलक्षण है। यही दो चीज़ें हैं, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जड़ और चेतन दो वस्तु है, अप्रसिद्ध जग माँ है, या की पारक प्राप्त दिन बंधन छूटना है। ये जड़ चेतन दो प्रसिद्ध हैं वस्तु। इसको गीता में कहा गया, प्रकृति च पुरुषं च विदनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष को तू अनादि जान। प्रकृति अनादि और पुरुष अनादि है। अनादि जिसका कभी शुरुआत हुआ ही नहीं है, जो अनादि है, अनंत है, वो सदैव रहेगा, वो कभी उसका नाश भी नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति आद्य सहित सृजित है। अरे थोड़ा विवेक करो ना, भीतर की आँख खोलो। हम भीतर की आँख खोल नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें तमाम संप्रदाय लोग विवाद खड़ा कर दिया है इसको। तो मैं कह रहा था कि जो चार द्रव्य मिट्टी, पानी, आग, हवा, इसी से संसार सब बना हुआ। जो चीज़ बनती है वो बिगड़ती है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, और जिसका मिलन होता है उसका विसरण हो जाता है। तो ये प्रकृति का संयोग है। हमारा शरीर प्रकृतिमय है, तो ये जो है परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति हमेशा शरीर को गलाती है। पहले बच्चा गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर बूढ़ा हो जाता है, दांत टूट जाते, बाल पक जाते हैं, फिर मर जाता है। शरीर प्रकृति शरीर को गला रही है। शरीर गलावे, प्रकृति गलावे देह को, और मन का हो मजबूत, और साधना से मन गले सजीवन या सूत। साधना से मन गलता है, जैसे संत गुरुओं ने अपने मन को गला दिया। आज जिस पत्नी, बच्चे, परिवार को लोग छोड़ नहीं पाते हैं, पैतृक संपत्ति के लिए विवाद होता है, भाई भाई मूल कटवल हो जाती है। लेकिन ये संत गुरुजन सबको छोड़ करके चले आए। सब माता पिता परिवार के लोग रोकते थे, लेकिन छोड़ दिया। आज उनका काम कितना बड़ा हो रहा है, समाज का कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये संतों का काम है।
आज वही संत पूजे जाते हैं। अभी कोई नेता आ जाए, माला पहना देते, स्वागत कर लेते हो। अगर मुख्यमंत्री जी आ जाए तो बहुत भीड़ कर दोगे, और कहीं प्रधानमंत्री जी कृपा कर दे आ जाए तो काफ़ी भीड़ होगी, खूब उनका स्वागत करोगे। लेकिन किसी मंत्री का या प्रधानमंत्री का चरण धो करके पियोगे? लेकिन साधु का चरण धोते हैं, उनकी आरती पूजा होती है। क्यों? उनके महान गुण हैं। संत गुरुजन परमात्मा होते हैं। जब आत्मा महात्मा हो जाती तब परमात्मा हो जाती। आत्मा गलत काम करती है दुरात्मा, पाप करती है पापात्मा, पुण्य करती है पुण्यात्मा, महान कार्य करती है तो महात्मा, और परम पवित्र हो जाती है तो आत्मा परमात्मा हो जाती है। कबीर साहब ने कहा, करे विचार विकार हरिहर परिहर तरण तारण सोए। विचार करके विकारों को जो परित्याग करता है वो तरण और ताण हो जाता है, वही सदगुरु हो जाता है, वही परमात्मा परमात्मा हो जाती है। परमात्मा और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कर दे, परमात्मा कण-कण में व्यापक है, भगवान कण-कण में व्यापक है, लेकिन समझा नहीं आपने, क्योंकि सत्संग में कभी गए नहीं, इसलिए इसका बोध नहीं हुआ। सुनी सुनाई बात को बांध दिया खोट में, बरछी की मार भई खगरी के लूट में। जो नथिंग है, कुछ नहीं है, उसके लिए दिन रात बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं, भाषण हो रहा है, सब कुछ रहा है। कभी प्रश्न लगाया कि व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड, हाउ इज गॉड? कभी प्रश्न लगाया ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ पर है? कभी पूछा नहीं, जांचा नहीं, और जाना नहीं और बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौण। अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन? सब झूठ भगवान के नाम पर चल रहा है। एक बार एक व्यक्ति था, अब जो थोड़ा आलसी प्रकृति का था, बैठा रहता था, काम नहीं करे। पत्नी बेचारी मजदूरी मेहनत करके लावे कमा करके फिर भोजन बनावे, वो खा ले, घूमता रहे। पत्नी ने कहा, ये खैराती होटल में बैठकर कब तक खाओगे? कहा अच्छा मैं इंतज़ाम करूँगा। वो सोचता रहा तो फिर चला गया दर्जी की दुकान पर, जो कपड़े के टुकड़ों को काट करके फेंक दिया था दर्जी ने, उन कपड़ों के टुकड़ों को समेट के चुन चुन के ले आया। सुई धागा लेकर कपड़े को जोड़ने लगा, एक बहुत बड़ा कपड़ा तैयार कर दिया। दर्जे से कहा इसका कुर्ता बना दो। कहा कितना बड़ा? कोई किस नाप जो नहीं, बना दीजिए, इतना बड़ा कपड़ा है। बहुत बड़ा कपड़ा हो गया था, एक बड़ा कुर्ता तैयार कर दिया, और विभिन्न रंगों का कपड़ा था, उसको बांस में टांग करके ले जाकर बाजार में खड़ा हो जाता है। बाजार की सारी भीड़ उमड़ पड़ी कि कोई तमाशा आ गया क्या है ये? पूछते हैं लोग, पूछते हैं क्या है? कहें कि ये कुर्ता है। कहा इसको जो पहनता है उसको खुदा नजर आता है, भगवान दिखाई पड़ता है साक्षात। कीमत कितनी थी उसकी? कीमत 1 लाख रुपया रखा। अब 1 लाख रुपया किसके पास जो दे उस कुर्ता को खरीदे? बीरबल ने, अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल जल्दी 1 लाख रुपया मंगाइए, कुर्ता खरीद दिया जाए। और कुर्ता बेचने वाले लिख दिया था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बड़े चतुर होते हैं ना। तो अब वो कुर्ता को जब अकबर ने लिया और पहनना शुरू किया तो कुर्ता बेचने वाले ने कहा सरकार एक बात ध्यान रखेंगे, खुदा उसी को नजर आएगा जो अपने बाप का होगा। अब बेचारा हाथ तो डाल दिया था, अब सिर डाला है तो खुदा तो दिखाई नहीं पड़ा, कहीं कुर्ता पहनने से नजर आता है। अब उसको ये सिद्ध करना था मैं अपने बाप का हूँ। अगर सही बात मैं बोल देता हूँ तो सारे लोग समझ जाएंगे कि अपने बाप का नहीं है। तो आने वैसे ना उछलना कूदना शुरू कर दिया कि वह खुदा का नूर चमक रहा है। लेकिन संदेह तो उसको हो गया कि मैं अपने बाप का नहीं, इसलिए खुदा हमको नज़र नहीं आया। बीवी ने कहा मैं भी पहन करके देखती हूँ खुदा को। जब बीवी कुर्ता पहनती है तो उसको भी नज़र नहीं आया। अब उसको संदेह हो गया कि मैं अपने बाप का नहीं, ये तो अपने देख लिया अपने बाप का है। अब उसको भी सिद्ध करना था मैं भी अपने बाप की हूँ। वो भी उछलना कूदना शुरू कर दिया। बीरबल ने कहा सरकार मैं भी पहन करके देखूँ। जब बीरबल पहनता है कुर्ता तो उसको भी भगवान नजर नहीं आया, लेकिन उसको सिद्ध करना था मैं भी अपने बाप का हूँ। तो कहा वो भगवान का दरबार लगा है, सब देवता लोग खड़े हैं और स्वर्ग के वर्णन करने लगा, स्वर्ग वैकुंठ का। तीनों को संदेह हो गया, मालूम पता अपने बाप के नहीं है। जब घर में इकट्ठा होते हैं मियाँ बीवी अकबर और बीरबल, अकबर और पत्नी उनकी, कहे कि अकबर पूछता है कि तुमको खुदा नज़र आया कि नहीं? बीवी ने कहा सरकार आप बताइए आपको नज़र आया कि नहीं? कहा तुम पहले बताओ। बीवी कहती सरकार हमको तो नज़र नहीं आया। अच्छा, अकबर ने कहा हमको भी नज़र नहीं आया, हो सकता है बीरबल देखते हो हम दोनों गड़बड़ हों। लेकिन वो अपने बाप के होगा तो बीरबल बुलाया गया। कहा कहो बीरबल तुमको भगवान नज़र आया कि नहीं? कहीं सरकार को नज़र आया कि नहीं? कहा तुम पहले बताओ। बीरबल ने कहा सरकार हमको नज़र नहीं आया। अब सही बात वहाँ बताते हैं। बीरबल ने कहा हमको भी नज़र नहीं, अकबर ने कहा हमको भी नज़र नहीं आया, बीवी ने कहा हमको भी नज़र नहीं आया। मालूम पड़ता तीनों अपने बाप के नहीं हैं, तीनों अपने अपने बाप के नहीं हैं।
बीरबल ने कहा जल्दी कुर्ता को फूको, जला दो इसको, नहीं कितने बिना बाप के हो जाएंगे। कुर्ता को फुकवा दिया, जलवा दिया। अब ये बतलाओ, कुर्ता पहनने से खुदा नज़र नहीं आता है तो अपने बाप का नहीं है। आप जिंदगी भर साधना भजन करते रह जाओ, कोई चीज़ मिलेगी क्या? वो भगवान मिलेगा? जो मिलेगा उसका वो छूट जाएगा। जिसका संजोग होगा उसका वियोग होता है, जिसका मिलन होता है उसका विषण होता है। उस भगवान से आपका लाभ क्या होगा? खेत में आप बीज न डालें, खेत में श्रम न करें और भगवान की पूजा करते रहे, हे भगवान धान पैदा कर दो, कर देगा क्या? और खेत में बीज डालते हो, खूब श्रम करते हो, आपका श्रम का परिणाम खेत उगलता है और आपके यहाँ धान होते हैं। भगवान को 50 गाड़ी दो, भगवान सुनेगा क्या? तो कहने का मतलब ये किए है, दुनिया में जो नहीं है उसको बता रहा है, अंधों को रात में सूरज दिखा रहा है, लेकिन भगवान को समझा नहीं। अभी हमने कहा ये संत गुरुजन परमात्मा है। राम संत की पूजा किया, देख राम सहसा उठाए, करत दंडवत मुनु लाए, सादर निज आसन बैठा रे, जल सुता तब चरण पखारे। राम संत को देखकर दौड़कर दंडवत करते हैं, चरणों पर गिर जाते हैं, उच्च आसन पर बिठाते हैं। महारानी सीता चरण पखारती है और उस चरण में तो घर में छिड़कते हैं, मस्तक पर चढ़ाते हैं राम जी। देखिए इस संरोधक का कितना बड़ा महत्व है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। जिंदा ही झुकता है, मुर्दा नहीं झुक सकता है। जिस पेड़ की डगाली में फल आता है वो डगाली झुक जाती है। जो विनम्र होते हैं वो झुकते हैं, इसी प्रकार जो विनयी होते हैं वो झुकते हैं, वही महान होता है। जो झुकता है वो महान होता है। आप अभी प्रशस्ति सुने चंद्राकर जी के, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और यहाँ भालूकोना में। अब ये लोग मैं देखता हूँ यहाँ के नेताओं में, विधायकों में, मंत्री लोगों में ये सुंदर भावना है, ये भाव है कबीर साहब के प्रति, और कुछ न कुछ संस्थाओं को देते हैं। आप ये समझ लें ये महात्मा लोग बिना वेतन के काम करते हैं। हमारे समाज संपर्क में आकर हजारों की संख्या में लोगों ने मछली, मांस, अंडा, बीड़ी, तम्बाकू, जर्दा, पान छोड़े। कितने चोर लोग चोरी करना छोड़ दिए, डाकू लोग डाका डालना छोड़ दिए। ये अपनी बात कहता हूँ। और जितने ये संत गुरुजन हैं समाज में घूम घूम करके काम करते हैं, इनको कोई वेतन है क्या? कोई वेतन नहीं। एक शिक्षक को वेतन होगा और उस वेतन में अगर कमी पड़ जाएगी तो हड़ताल शुरू कर देंगे। डॉक्टरों का वेतन है। आज ये संत महात्माओं के साथ में छोटे छोटे उम्र के लड़के लोग आए हैं साधु बनने के लिए। सरकार कहती है 2 या 3 वर्ष डॉक्टर की सलाह मानिए, और डॉक्टर के कई बच्चे होते हैं। और जब संतों के पास ये जो है एकदम मनबंदी कर लिया और ऐसा उपदेश करते हैं कि बच्चे लोग आ जाते हैं साधु बनने के लिए, माता पिता का छोड़ करके बच्चे लोग चले जाते हैं। तो बिना वेतन के सेवक डॉक्टर है नहीं संत महात्मा। चोर लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं आ पाता है, लेकिन बुद्ध महावीर बुद्ध के और सप्तऋषियों के संपर्क में आकर के जो अंगुलमाल डाकू, रत्नाकर डाकू एक महान संत बन गए कि नहीं? तो आज ये चोर के पुलिस की दृष्टि से संत महात्मा अवैतनिक सेवक हैं देश समाज के, कोई वेतन नहीं उनका। शिक्षक की दृष्टि से देखो संत लोग कोई चाय तक नहीं पीते हैं, इसलिए पदार्थ का सेवन नहीं करते, और जो आप देते हैं वही खा लेते हैं, अनुकूल पदार्थ होता है। अब ये बताइए शिक्षक नशा सेवन करता है, बीड़ी पीता है, गुटखा पान खाता है। बिहार में कहीं के जब साहब का प्रोग्राम होता था शिवलाल साहब जी का, तो विद्यालय में भाषण दिया जाता था, वहाँ दीवार में थूक थूक करके शिक्षक लोग पान खा करके थूकते, तो रगड़ते रगड़ते साथ लोग साफ करते थे, उसके तो भाषण लगाया जाता था। अब शिक्षक अगर नशा व्यसन सेवन करता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, शब्द की अपेक्षा कर्म की ध्वनि ऊंची होती है। ये संत महात्मा जो है, अभी यहाँ कोई बीड़ी उड़ी पीता है क्या? गुटखा पान खाता है क्या? अगर कोई चोरी से खा ले, बाहर जाकर खाएगा, लेकिन समाज में नहीं खा सकता, क्योंकि हम लोग नहीं बीड़ी पीते, नहीं गांजा पीते हैं। अगर गांजा बीड़ी पीते तो आप लोग भी धुआंधार करते। सत्संग का को लोग इस माहौल को भी बिगाड़ दिया है। वहाँ जो है हजारा प्रांत पे एक जगह गए कार्यक्रम में, तो वहाँ पे क्या होता था, 2-2 भजन का समय मिलता था लोग, और रात भर भजन होता था। 2 भजन गा करके जो उसका काम समय पूरा होता था तो फिर दूसरा गाता था। तो उस समय में चाय, बीड़ी और सिगरेट, गुटखा पान थाली में लेकर के फेरा जाता था। अब वो चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, यही सत्संग हुआ क्या? और इसको सत्संग मान लिया गया है। तो कहने का मतलब यह है ये सत्संग नहीं, लेकिन संत जहाँ पर सुधरे हुए होते हैं समाज का सुधार करते हैं। कबीर साहब ने इसलिए कहा देश विदेश से हो फिर गांव गांव की खोर, गांव गांव की खोर में गलियों में घूमे, देश विदेश में घूमे,
तो कहने का भाव ये है संत महात्मा उनका वही काम कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं संत को। यह समझ लेना, कोई कितना भी निंदा करे लेकिन उनके जो है आभा घट नहीं सकती। करो जो चूर हीरा को वो काला नहीं होता, उड़ाओ धूल सूरज पर उजाला नहीं खोता। सूरज के ऊपर धूल फेंक दोगे तो क्या उसका प्रकाश नष्ट हो जाएगा। जो चमकते हुए संत जन हैं, जो आचरण संपन्न वैरागवान संत हैं, उन पर कितना छीटा उछालो, कुछ नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि त्याग और तपस्या से संत महात्मा अपना काम कर रहे हैं। करो जो चूर हीरा को वो काला नहीं होता, उड़ाओ धूल सूरज पर उजाला नहीं खोता, है ना। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जो समर में घाव खाता उसका मान होता है। आप चंद्रशेखर आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस का और महापुरुषों के जब फोटो को लगाते, चौराहे पर मूर्ति लगाई जाती है, गांधी जी की मूर्ति चौराहे पर लगाई जाती है। एक संत ने कहा, जब मैंने 500 का नोट पाया तो मेरा दिमाग चकराया। मैंने कहा, वाह रे गांधी, कैसे चली तेरी आंधी, जीवन भर फिरे लंगोट में और आज बैठे हो 500 1000 के नोट में। कैसे गांधी जी थे। तो कहने का मतलब है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है, अमर वरदान उसके अंदर छिपा रहता है। सीजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, जो पत्थर है ना, हजारों चोटें मार मार के कारीगर उस पत्थर को निकालता रहता है और मूर्ति बना देता है। अगर कहीं वो पत्थर टूट जाए, चोट को न झेल सके, तो गिट्टी बनाकर रोड पे फेंक दिया जाता है। पैर से सब काटते हैं उसको, गाड़ी मोटर उस पर चलती है। और जो पत्थर चोट को झेल लेता है वो मंदिर में रख दिया जाता है, वो भगवान के समान पूजा जाता है, फूल पत्ती उस पर चढ़ाते हैं। आज देखो महापुरुषों के जड़ पत्थर पूजनीय हो जाता है, तो चेतन महापुरुष ने संघर्ष करके अपने जीवन को निखारा बनाया, आज वे पूजनीय हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, संतों के द्वारा कितना बड़ा काम होता है। संत की सेवा करो, सेवा से मेवा और टहल से महल और युक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, याद रखना इस बात को। एक जो है भगत था, भगत के यहाँ जो है गुरुजी गए, तो गुरुजी को नहला रहा था। आप लोग कभी गुरुजी को नहलाए हो क्या? कभी साबुन लगाए हो गुरुजी के शरीर में? ये नहीं हो पाया होगा। भले पत्थर पर पानी डाल दिया होगा, उसको धोया पोंछा होगा, अपने अपने बाल बच्चों की सेवा किया होगा, लेकिन साधु गुरु की सेवा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो गुरुजी को नहला रहा था भगत, संजोग से गुरुजी की लंगोटी फट गई थी, 2 तस्में फट गई। कहा, बेटा लंगोटी फट गई है। भगत ने कहा, गुरुजी बैसाख में आइएगा तो लंगोटी ला दूंगा। बैसाख में, अब लंगोटी उसकी अभी फट गई। गुरुजी को एक बित्ता कपड़ा के लिए बैसाख में बुलाता है। पत्नी बड़ी समझदार थी। कुछ नारियां समझदार होते हैं, कुछ पुरुष ना समझ होते हैं, कहीं पुरुष समझदार होते हैं, कुछ नारियां समझदार नहीं होती। लेकिन स्त्री बड़ी समझदार थी। सोचा कि गुरुजी को कपड़े की लंगोटी की ज़रूरत है और इनको बुला रहे हैं बैसाख में। अच्छा गुरु, तो वो क्या क्या भी नखरा करके रोने लगती है, मक्कर करके। कहावत है, गाड़ी का चक्कर और मेहरी का मक्कर और भेड़ा का टक्कर बड़ा कठिन होता है। उत्तर प्रदेश से भेड़ा पालते गड्डू आएगा, पैर में ठोकर मार के चला जाएगा। तो अब स्त्री मक्कर करके रोने लगी शिक्षा देने के लिए पुरुष को। तो कहा, क्या हो गया? कहा, पेट में पीड़ा हो गई। डॉक्टर बुलाया गया, दवा दिया, ठीक नहीं हुई। सोखा बेगा बुलाया गया, झाड़ फूँक किया तो भी ठीक नहीं हुई। कहा, एक बार मनौती किया था 5 साधु को भोजन देने के लिए और बस दान करने के लिए कहा था, वो काम नहीं हो पाया। मरता बेचारा क्या ना करता। साधुओं को ढूंढा, 4-5 साधु को बुलाया, भंडारा दिया और 30-35 मीटर कपड़ा मंगा करके सबको उसके हाथ से दान करवाया। अब ठीक हो गई, यही तो करवाना था। अब वो स्त्री जाती है गुरु जी के पास। कहा, गुरुदेव भगत जी किसके चेले हैं? गुरु जी ने कहा, हमारे चेले। हम लोग भी कहते हैं हमारे चेले है कि नहीं, चेले हैं कि चेले हैं पता नहीं। तो कहा, हमारे चेले। पत्नी ने कहा, गुरु जी आप झूठ बोलते हो। कहा, मैं झूठ तो नहीं बोलता। कहा, ये बताओ, आपको एक बित्ता कपड़ा की आवश्यकता हुई, भगत जी ने बैसाख में बुलाया और मैंने जब कहा तो देखो हजारों रुपए खर्चा किया, कितना कपड़ा बांटे। तो बतलाइए कि असली चेला किसके हैं? बताओ, असली चेला किसके हैं? तो गुरु जी ने कहा, तो आपके ही चेले, तुम्हारे ही चेले। अब संसार के चेला बनते तो क्या परिणाम क्या होता है? स्त्री पुरुष की चेला बनती है और पुरुष स्त्री का चेला बनता है, तो उसका परिणाम क्या होता है?
2-4 संतानें हुई, जीवन उलझ करके रह जाता है, अंत में खाली हाथ जाना पड़ता है। कितना बंधन बन जाता है जीवन। ये संसार की ये सेवा करने का परिणाम होता है। अगर गुरु, हाँ बंद करें, अच्छा ठीक, अगर गुरु की सेवा करते हो तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। देखो संत महात्मा गोविंद, नो टेंशन, कोई टेंशन है संतों को? अगर वो भी इस प्रकार से होते, संसार की जो भक्ति किए होते, गुलामी करते, तो ये भी संसार में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन विभिन्न प्रांतों में घूमते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आगे सोच पासे गुन्ना, कहाँ कभी बैठा हो मुन्ना, कोई चिंता नहीं। तो कहने का मतलब ये कि है कि सेवा करो संत गुरु की। अगर उनकी सेवा करते हो निश्चित है आंशिक में आपकी मुक्ति मिलेगी, और बहुत सी मुक्ति मिली हुई है। न सब सेवन नहीं करते, मछली मांस अंडा नहीं खाते, इतने मुक्ति हो गए। लेकिन और भी साधना करो, गुरु के वचन को मान करके चलो, तो और भी मुक्ति हो सकती है। सज्जनों, इस प्रकार से संतों का जो काम होता है, देश विदेश में घूम घूम करके समाज को शिक्षा देते हैं, और ऐसे संतों की सेवा करो। कभी खाली हाथ बंदी संतों को, साधु गुरु के नहीं करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ लेकर के मिलना चाहिए। लेकिन देखते हैं कबीर पंथी हैं आप लोग, भले भगवान की पूजा करते तो कुछ वहाँ चढ़ाते, आरती पूजा करते भगवान की, प्रसाद खाते, पंडित संग फूकता है हड्डी को, और वो प्रसाद भी आप खाते और कुछ खर्चा करते, लेकिन कहीं प्रसाद नहीं चढ़ा पाते साधु गुरु को, फूल भी नहीं चढ़ा पाते। एक छोटा सा उदाहरण करके मैं समाप्त करूँगा। एक गडेरिया था, वो किसी केस में फंस गया था, तो वकील ने कहा तुमसे 500 रुपया लेंगे, तुमको हम फांसी से बचा देंगे। कहा भाई फांसी से बचाओ, 500 रुपया देंगे। तो वकील ने समझा दिया कि जब जज पूछे तुमने इसको क्यों मारा, तो भ्याँ कह देना। गडेरिया था, भेड़ चराता था, कहा भ्याँ कहना, और कुछ नहीं बोला। जब जज गया जज के सामने तो कहा तुमने उसको मारा, कहा भ्याँ, क्यों मारा, भ्याँ, कौन मारा, भ्याँ, भ्याँ के अलावा दूसरा शब्द नहीं कहे। वकील ने कहा ये तो गडेरी है, भेड़ें चराता है, उसी साथ रहता है, कुछ नहीं जानता और सीधा साधा है। वो जज ने कहा नाम काट दिया, कहा जा हटाओ इसको, हटा दिया। गडेरिया बड़ा खुश हो गया कि हम भ्याँ करके फांसी से बच गए, तो 500 रुपया वकील को देना, उसे भी भ्याँ कर देंगे। वकील ने कहा हमारा पारिश्रमिक दे दो। कहा भ्याँ, अरे भाई वकील से भ्याँ, क्या भ्याँ, तुम्हारी जान बचाया तो भ्याँ, अब सबसे भ्याँ कर दिया। अब मान लो और जट पूजा छूट गई, तो गुरु संत की तो सेवा पूजा करना है, उसे भी भ्याँ कर दे तो ये काम बनेगा क्या? किसी उपासना करनी चाहिए। तो गुरु परमात्मा है, संत परमात्मा है, इनकी सेवा करो, पूजा करो, इसी से आप लोगों का जीवन का हित होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की।